ये बड़ी खुशकिस्मती है कि मैडम यहाँ इन्होंने इनाग्रेट किया। ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस ये आज हुआ, इसके 3 पहलू थे इस कॉन्फ्रेंस के। एक तो एलर्जी के हवाले से एक बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस थी। पूरे स्टेट के लोग, पूरे वादी के जो कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं, उनके लोग यहाँ अपने आप को अपडेट करने के लिए कि एलर्जी में क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, क्या लेटेस्ट रिसर्च हुआ है। एक वो था, एक दूसरा पोस्टर प्रेजेंटेशन था जो JLNM में पहली बार हुआ था। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे खुशी की बात है हमारे लिए, कि पहला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है JLNM हॉस्पिटल पूरी कंट्री में जिसने अपना जर्नल निकाला है। ये पीयर रिव्यूड एकेडमिक जर्नल है, तो ये आज लॉन्च किया गया मैडम के अगस्त हाथों से। तो ये बहुत मुबारक की बात है। जब आपका कोई फंक्शन होता है इस लेवल का, उसमें जो कंपनीज़ होती हैं वो अपना ट्रेड फेयर एक लगाते हैं, सो दैट दे कैन शोकेस देयर प्रोडक्ट्स, और हमारे डॉक्टर साहिबान को भी पता चले कि क्या नया ड्रग अवेलेबल है मार्केट में, किसकी क्या एफिकेसी है। वो अपना बेसिकली पिच करते हैं कि उनका रिसर्च क्या हुआ है, उन्होंने क्या प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। तो उसके हवाले से इट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ। ऐसा है, एज गवर्नमेंट डॉक्टर्स वी कैन नॉट राइट प्रिस्क्राइब कंपनीज़, आपको जेनरिक ड्रग्स ही लिखनी पड़ती हैं। दिस इज़ द लॉ। उसके बाद ये पेशेंट पर है और या जो फार्मासिस्ट है उस पर कि उसको अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की ड्रग पेशेंट को देना पड़ेगा, बिकॉज वी आर सपोज टू प्रिस्क्राइब ओनली जेनरिक मेडिसिन। दिस इज़ द रूल। लोकल पीपल है कि जब आप कहीं जाते हैं केमिस्ट के पास कोई दवाई लेने, प्लीज़ इंसिस्ट। जो बड़ी कंपनीज़ हैं, आपको पता है, सब उनका नाम जानते हैं, कि मुझे जो आप ये दवाई दे रहे हो ये किसी स्टैंडर्ड कंपनी की हो। बिकॉज़ मार्जिन ये देखा गया है कि जो थोड़ी सी स्मॉलर कंपनीज़ हैं, मैं और कुछ उनके बारे में नहीं कहना चाहता, कि उनके मार्जिन ज़्यादा होते हैं, तो वो करके थोड़ा सा गैप है इसमें। थैंक यू। एक छोटा सा हॉस्पिटल था, लेकिन आज पेशेंट केयर यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोग इत्मीनान रखते हैं, यकीन रखते हैं। साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स भी बहुत यहाँ मेहनत करते हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि मैडम यहाँ इन्होंने इनाग्रेट किया। ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस ये आज हुआ, इसके 3 पहलू थे इस कॉन्फ्रेंस के। एक तो एलर्जी के हवाले से एक बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस थी। पूरे स्टेट के लोग, पूरे वादी के जो कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स हैं, उनके लोग यहाँ अपने आप को अपडेट करने के लिए कि एलर्जी में क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, क्या लेटेस्ट रिसर्च हुआ है। एक वो था, एक दूसरा पोस्टर प्रेजेंटेशन था जो JLNM में पहली बार हुआ था। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो सबसे खुशी की बात है हमारे लिए, कि पहला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है JLNM हॉस्पिटल पूरी कंट्री में जिसने अपना जर्नल निकाला है। ये पीयर रिव्यूड एकेडमिक जर्नल है, तो ये आज लॉन्च किया गया मैडम के अगस्त हाथों से। तो ये बहुत मुबारक की बात है। जब आपका कोई फंक्शन होता है इस लेवल का, उसमें जो कंपनीज़ होती हैं वो अपना ट्रेड फेयर एक लगाते हैं, सो दैट दे कैन शोकेस देयर प्रोडक्ट्स, और हमारे डॉक्टर साहिबान को भी पता चले कि क्या नया ड्रग अवेलेबल है मार्केट में, किसकी क्या एफिकेसी है। वो अपना बेसिकली पिच करते हैं कि उनका रिसर्च क्या हुआ है, उन्होंने क्या प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। तो उसके हवाले से इट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ। ऐसा है, एज गवर्नमेंट डॉक्टर्स वी कैन नॉट राइट प्रिस्क्राइब कंपनीज़, आपको जेनरिक ड्रग्स ही लिखनी पड़ती हैं। दिस इज़ द लॉ। उसके बाद ये पेशेंट पर है और या जो फार्मासिस्ट है उस पर कि उसको अच्छी कंपनी की, अच्छी क्वालिटी की ड्रग पेशेंट को देना पड़ेगा, बिकॉज वी आर सपोज टू प्रिस्क्राइब ओनली जेनरिक मेडिसिन। दिस इज़ द रूल। लोकल पीपल है कि जब आप कहीं जाते हैं केमिस्ट के पास कोई दवाई लेने, प्लीज़ इंसिस्ट। जो बड़ी कंपनीज़ हैं, आपको पता है, सब उनका नाम जानते हैं, कि मुझे जो आप ये दवाई दे रहे हो ये किसी स्टैंडर्ड कंपनी की हो। बिकॉज़ मार्जिन ये देखा गया है कि जो थोड़ी सी स्मॉलर कंपनीज़ हैं, मैं और कुछ उनके बारे में नहीं कहना चाहता, कि उनके मार्जिन ज़्यादा होते हैं, तो वो करके थोड़ा सा गैप है इसमें। थैंक यू। एक छोटा सा हॉस्पिटल था, लेकिन आज पेशेंट केयर यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है और लोग इत्मीनान रखते हैं, यकीन रखते हैं। साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स भी बहुत यहाँ मेहनत करते हैं।